नमस्कार बच्चों, आप सभी के मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो है आज का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट का मतलब समझ रहे होंगे कि जो भी चीज़ हम बता रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट ही है। बस आपको देखते चलना वीडियो को है, और जहाँ भी कोई कमी लगे, कोई दिक्कत लगे आपको, उसको ज़्यादातर रिवीजन कीजिए, ज़्यादा बार उसको बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि पिछले क्लास जब 11 नंबर सवाल तक हम क्लियर किए थे, तो उसमें 11 नंबर सवाल आप लोग को हम होमवर्क के दिए थे। होमवर्क में किन्हीं बच्चों के द्वारा आंसर प्राप्त नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में, तो चलिए हम यहाँ पे आगे आप लोग को 11 नंबर सवाल से ही हम कुछ सोल्यूशन कराने वाले हैं। और सोल्यूशन के साथ साथ आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे, और या वीडियो बाद में आप देखते हैं तो वीडियो को जब भी देखिए तो कॉपी पेन लेकर के जहाँ भी आप लोग को डाउट लगे कि लगता है इस सवाल हमसे नहीं बनेगा, तो उसे आप लोग जरूर लिखिए। और एक छाड़ते भी चलें आप लोग गेसिंग टाइप के सवालों को जो हम बताते आते हैं, या डबल टिक सवाल पर लगावेंगे। वैसे सवाल एग्जाम में हम बार बार अगर बोले कहीं पर कि देखिए सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे सवाल पर आपका ध्यान होना चाहिए। और ऐसे सवाल को आप बारंबार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके दिमाग से वो सवाल ओझल भी ना हो और आपका उस पर पकड़ भी बना रहे और सवाल आसानी से बनते भी रहे। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे और चलते हैं आज के क्लास में। हम 11 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पिछले हम दे चुके थे और बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो आज हम 11 नंबर सवाल से ही शुरू करने वाले हैं। 11 नंबर सवाल है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है, ये लिखा हुआ सवाल है, साइन थीटा बराबर है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे विद्यार्थी 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन में दिए हुए थे हम 1 वटा कोसेक थीटा। उसके बाद सी ऑप्शन में हम दिए हुए थे आपको 1 वटा कोस थीटा। उसके बाद डी ऑप्शन में हम दिए हुए थे आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिए हुए थे? सेक स्क्वायर थीटा -1 के रूप में। थोड़ा सा आवाज़ें आ रही होगी, हम इसलिए क्षमा चाहेंगे। बगल में ठोक ठाक वाला चल रहा होगा, बगल में कुछ है, काम चल रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आप लोग के पास आवाज़ जा रही है हल्का फुल्का, इसलिए क्षमा चाहेंगे। हम भी क्या कर सकते हैं, बच्चे बगल में माना भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसीलिए उन लोग काम कर रहे हैं घर का, तो उसी का ठोक ठाक आवाज़ भी आप लोग के पास थोड़ा बहुत पहुंच रहा होगा। चलिए सवालें हैं, साइन थीटा बराबर है, क्या इसमें से कौन सही है? इसका जवाब आप लोग को देना था 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा जो आप देख रहे हैं, ये मान होता है सेक स्क्वायर थीटा का। ये जो है 1 वटा कोसेक थीटा, ये मान जो है आपका साइन थीटा का है। और 1 वटा कोस जो आप देख रहे हैं, ये मान है आपका सेक थीटा का। ये जो आप सेक स्क्वायर थीटा -1 देख रहे हैं, ये है आपका टाइन स्क्वायर थीटा का। बताइए यहाँ पे साइन थीटा इसमें से कौन बराबर दिख रहा है? तो इसमें से आपका बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बी। इसका सही जो जवाब आपका होगा वह बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर सवाल क्या है, देखिए आप लोग, यदि √3 है, यदि √3 टाइन थीटा है, टाइन थीटा है और बराबर में है 3 साइन थीटा, बराबर में है 3 साइन थीटा, तब आपसे पूछा जा रहा बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर मान होगा? इसका ऑप्शन आप लोग लिखिए। ए में √3, बी में आपका 2/3 दिया हुआ, सी में है आपका 1/3 और डी में है आपका 1/√3। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दीजिए बच्चे लोग। इसका आंसर क्या आप लोग लाते हैं, पहले आप लोग बनाइए, न बनने पर मैं खुद इसे आप लोग को बनाऊंगा और समझाऊंगा कैसे सवाल आने पर आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब आप लोग दीजिए बच्चे। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल, क्वेश्चन नंबर, जो खटखुट की आवाज़ आ रही थी अब ठीक हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से, ये सवाल बहुत अच्छे हैं और इसको आप लोग को बनाना चाहिए। आप लोग टाइम दीजिए, इस पर 1 मिनट का टाइम आप लोग को देते हैं, इसको बना के बताइए। बहुत अच्छे सवाल हैं विद्यार्थी, इसको बनाना चाहिए आप लोग को, बनाइए इसको। यदि √3 इंटू टाइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होंगे? देखिए √3 आप लोग जो बच्चे बना रहे हैं उसे बनाइए, और लगे कि मेरा आंसर आ चुका है तब मेरे द्वारा जो भी बना करके आंसर आएगा उसको ऊपर ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे 3 टाइन थीटा, √3 इंटू टाइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, ऐसे रूप में कुछ सवाल अगर आते हों तो ऐसे स्थितियों में आपको करना क्या, ध्यान रखें। टाइन को आप
बदल दीजिए साइन थीटा बटा कोस थीटा में, बराबर कर दीजिए इसको 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे क्या करेंगे, तो बोल सर 3 साइन थीटा से इसको काटना चाहते हैं या 3 को 3 ही रूप में रहने दीजिए, साइन से साइन उड़ा दीजिए। यह मान जो आप देख पा रहे हैं ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये कोस थीटा का मान आ जाएगा √3 के रूप में, √3 के रूप में आपका हो जाएगा कोस थीटा का वैल्यू। बोलिए आप कैसे कर दिए, तो सुनिए यहाँ पे ये कोस इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको आप, तो ये हो जाएगा 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा। 3 कोस थीटा हो जाने पर इसे आप कोस का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा √3/3 के रूप में। आप लोग एक बार हमें ज़रूर बताएं, मेरे पास डबल मान तो है नहीं, लेकिन हम पीछे जाकर देखेंगे कि पीछे वाला नीचे भी और लिखा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीचे लिखा सकता है। चलिए ये चीज़ हम देखना चाह रहे थे, नीचे लिखा सकता है कि नहीं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 कोस थीटा आ जाएंगे आपको। देखिए शुरुआत में आप बढ़िया से सीख लो, फिर जैसे आप लोग को धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा इस टॉपिक के अंतर्गत, तो मज़ा आ जाएगा। फिर कितना भी हार्ड रहे, कितना भी नॉर्मल सवाल रहे, मीडियम सवाल रहे, आपसे जरूर बनेगा। शुरुआती दौर में आप लोग को थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो चलिए इस टाइप के हो गए। अब इसको आप दोनों पट्टी वर्ग कर दो, इसको आप दोनों पट्टी वर्ग क्यों, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर है, इसे आप कोस स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करके कोस स्क्वायर हो गया, तो ये 3 हो जाएंगे और बटा 3 तिया 9, रूट हटेगा और 3 तिया 9, ये 3 बार में कट जाएंगे आपको, 1 बटे कितना हो जाएंगे 3। कोस स्क्वायर का वैल्यू तो आपको निकल गया। अब चाहिए साइन स्क्वायर का वैल्यू आपको। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो आप यहाँ रख दीजिए 1/3। कोस स्क्वायर का वैल्यू आप रख दीजिए 1/3 के रूप में। तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगा वह 3 और 3 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 2। शायद कहीं मिस्टेक है क्या बच्चे, ऐसा तो नहीं है, 3 तिया 9 हो गया, ये 3 में से गुना हुआ तो ये हो जाएगा 3 कोस थीटा। 3 कोस थीटा मैंने लिखा भी है और इसको 3 बटा में लेकर गया मैंने। ऐसा करते हैं, अच्छे बात तो वही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, तो फिर ये रूट नहीं लेगा। सॉरी बच्चे, सॉरी, इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर में खुद है ना, तो रूट नहीं जाएगा, रूट नहीं जाएगा। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तब रूट जाएगा, तब यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दिया हूँ ना, तब तो कहें कि ये मान रूट निकलेगा नहीं, ऑप्शन में रूट है नहीं 2 में, है ना। इसकी तरफ से मैं ध्यान गया कि यहाँ पे रूट में 2 है ही नहीं, तो मान आएगा कहाँ से, 3 में से आप इसको घटा दो 1 को, तो 2 हो जाएंगे, 2/3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर निकल गए, यहाँ से आपको कोस स्क्वायर निकाल गए। अब करके यहाँ पर इस मान में रख दीजिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का वैल्यू 2/3 है और कोस स्क्वायर का वैल्यू आप देख रहे हैं 1/3 है। तो इस तरीक़ा से मान जो है 3 कैल्शियम 3 ही रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3। देखिए 1/3 ऑप्शन में आपको जो है वह सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे √3 टाइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है और आपको चाहिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का वैल्यू, तो ये 3√अंडर जो है इंटू टाइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है। इसे टाइन को आप साइन थीटा बटे कोस थीटा कर लो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 में कोस से गुना कर दो तो 3 कोस थीटा बराबर √3। कोस का वैल्यू निकालोगे तो 3 बटा में चल जाएंगे, दोनों तरफ आप भर कर दो तो यहाँ पर हो जाएंगे, रूट हट जाएंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया के 9 कट जाएगा, 3 बार में तो 1/3 हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 आ गया आपका। साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 1/3, तो यहाँ 1/3 आप रख दो। अब यहाँ से 1 माइनस 1/3 करने पर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट 2/3 मिलेंगे। अब देखो इस प्रकार से साइन स्क्वायर यहाँ और कोस स्क्वायर यहाँ, दोनों का मान आपने निकाल दिया, तो दोनों को इस मान में बैठा दो, माने रख दो। साइन स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर का वैल्यू, कोस स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पे 3 है, 3 कैल्शियम 3 ही होता है, और यहाँ 2 में से घटा दो डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 के रूप में। अब बच्चे आप समझ में आ गया, सभी को आ गया होगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ। तब तो इसे हम इरेज करते हैं। जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, उनको लगता है कि ये सवाल थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, बाद में आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, है ना।
नोट भी कर लीजिएगा। चलिए इसे रेज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर पर। देखिए क्लास आप लोग को अच्छा लगे बच्चे लोग तो वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऑल प्ले पर जाकर बटन को क्लिक करके और क्लास को बढ़िया से अटेंड करिए समय समय पर। जब जब मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए तो इसका क्लास भी सुचारू रूप से समय के सिरे आप करते रहें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 से बताने वाले हैं। 13 नंबर सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं, उसे भी आप लोग देखते चलें, बनाते भी चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 7 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तब बताया गया है कि आप बताओ कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इसके वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो 2/√3 माइनस हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 2/√3, फिर यहाँ हो जाएगा +2, सी में है आपका है 2/√3 और डी में है आपका √3/2 के रूप में। चलिए सवाल को आप लोग बता दो क्या आंसर इसमें होगा। आप लोग इसका जवाब दो, मात्र आपको इस पर हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसका जवाब दीजिए। जबकि आपको 1 मिनट से कम ही समय में बना लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ टाइम कि आप अच्छा से बनाओ, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे पास है, अब आपके पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है और हमें बताना है। तो इस तरीक़ा से आपको तालमेल बनाते हुए रहना और अच्छी तरीक़ा से सीखते चलना। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। आप लोग जो भी बच्चे बाद में वीडियो को देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल को बताते जाइएगा और आंसर देते चलिएगा, ठीक है। चलिए लेकिन पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत नहीं बीच में, ये नहीं कि आप खाली सब देख लिए बाद में सवाल आ गया बस आप एग्जाम में फंस गए। आपको ये होना चाहिए कि हमें बस सीखना है, एक जिद होनी चाहिए, पढ़ाई का एक जिद होना चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ का जिद लेते हैं, आप लोग किसी दोस्त को देखते हैं कि माल चलाते तो लगा कि हम भी एक तरह का मेरे पास भी माल होता, तो आप माता पिता को भी तंग करने लगते हैं। माँ पिता के 100 स्थिति में जीते रहे उससे कोई मतलब आपको नहीं है ना। बस आपको माल चाहिए, माता पिता किसी तरीक़ा से मेहनत करके आपके लिए माल मिला देंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा तंग कर रहा है तो कम से कम पढ़े, इसके लिए उला के आपको दे रहे हैं। ये नहीं कि आप भंडरी माल आ गया तो फिर लगे और चीज़ों में उलझे हुए, नहीं, बस पढ़ना है। अच्छी तरीक़ा से आप पढ़ो। कोई भी शिक्षक, चाहे हम हो या दुनिया का कोई भी शिक्षक हो, आपको बेहतर बनाने के लिए तो काम कर रहे हैं कि आप बेहतर बनो। ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं लिंजो पुंजो टाइप के जो आ जाएंगे और कुछ जानकारी नहीं, बस टिकट वाला खेल खेलेंगे और आपको बड़गड़ा करके बस व्यू बटोरना चाहते हैं, कुछ नहीं। आप ऐसे संस्थान को पकड़ो जिससे आपकी नॉलेज गेन करो, वो नॉलेज गेन करे, आपको अच्छा तरीक़ा से समझा सके, पढ़ा सके। उस तरीक़ा के चैनल को आप ढूंढ करके आप अच्छी तरीक़ा से ज्वाइन करके उसको पढ़ते रहिए। चलिए सवाल के ऊपर आपको हम ज़्यादा टाइम दे दिए, बना नहीं पाए आप। देखिए यहाँ कहा गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा, और ध्यान हमारे तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं और आप बगल में देख रहे हो हाई कर रहे हो, वैसे नहीं। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू आपको निकालना है, किसका वैल्यू, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का। आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप बढ़िया से समझो। यहाँ पर किसी एक मान को चेंज कर दो, चाहे साइन को चाहे कोस को, किसी एक मान को चेंज कर दो। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए 7 है साइन स्क्वायर, तो इसको आप कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कितना हो गया 4। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहाँ पे ये प्लस में है, इसको इधर लेकर आ जाइए, या भी रहने दीजिए, ये घटाने पर आपको -4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 मिल जाएंगे। ये माइनस में इसको उधर भेज दीजिए, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएंगे, और इधर आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, है ना। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे 3/4 के रूप में, 3/4 के रूप में। अब यहाँ से कोस का वैल्यू आप निकालोगे बच्चे लोग, तो ये हो जाएंगे √3 और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी पूरे का ओवरऑल रूट जाएगा, तो 3 का वर्गमूल √3 ही रह जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 के रूप में। तब कोस का वैल्यू आ गया आपका, कोस का वैल्यू आ गया। यहाँ पर सेक लाना है तो इसको आप कर दीजिए सेक में, तो हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से आप क्या करो, सेक का वैल्यू तो आप निकाल लिए, अब इसी से आप चाहते हैं कोसेक का वैल्यू निकालना तो कोसेक के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लो कोस है तो यहाँ से साइन निकाल लो। साइन निकालोगे तो रूट में जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ही √3/2 है, 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा।
4 में से 3 गया तो 1, और रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2 के रूप में। अब यहाँ इसको बना दो कोसेक थीटा, यहाँ से कितना वैल्यू आ गया बच्चा लोग, सिर्फ 2, सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएंगे। यहाँ पर आपका वैल्यू चाहिए था सेक का और कोसेक का, मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर करा दोनों को आप जोड़ दो, अब करके, अब का मतलब मैं प्रश्न से चल रहा हूँ, प्रश्न से देखो। शुरुआती दौर में आपको बढ़िया से टाइम देना होगा, तब जाकर के अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकेंगे और तब जाकर के लगेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, है ना। सेक थीटा का मान कितना बच्चा लो, 2/√3 है, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ के चिन्ह 1/2। आप देख लो यहाँ पर इस ढंग से जहाँ पर आपको ऑप्शन में मिले वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2/√3 है, यहाँ पे बटा है 2/√3 है और यहाँ प्लस 1/2। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहाँ पर ऐसा मिल रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन बी में मिल रहा है। बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। आप इम्प्लाई का चिन्ह देते चलें। बातें समझ में आ रही है बच्चे आप सभी को, जरूर आएगी। आप डेली जो है मेरी क्लास को एक दिन बीच करके आते हैं, कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता बच्चे, इसीलिए जो है एक दिन बीच करके हम क्लास आप लोग को लेकर आ रहे हैं। रेगुलर जो है मंडे से हम हो जाएंगे, ठीक है ना, आप टेंशन न लें। मंडे से हम रेगुलर हो जाएंगे और एक एक क्लास आप लोग को देते चले जाएंगे। अब हम ऐसे सेट करने वाले हैं कि आप सप्ताह में जो है, सप्ताह में यहाँ पे सप्ताह में जो है मंडे से लेकर के आप थर्सडे तक हमसे मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन यहाँ पे साइंस पढ़ लीजिए, 2 दिन यहाँ से हमसे आप साइंस पढ़ लीजिए। साइंस कंप्लीट 2 मंथ में कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ हमको बतानी है, ठीक है। 2 मंथ में कंप्लीट पक्का हो जाएगा। उसके बाद SST, उसके बाद संस्कृत वाले टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ। बस आपको रेगुलर चाहिए और चैनल पर अपना प्यार बढ़ाइए और वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, तो मंडे से थर्सडे जो है आपका गुरुवार तक मैथ चलेगा और फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन है साइंस लेकर चलेंगे। चलिए हो गया, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन 13 का जो है आपका बी था। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ से अब चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर सवाल पर। 13 के बाद 14 नंबर सवाल पर चलेंगे, ठीक है। 14 नंबर सवाल आप लोग देखिए कैसे बनाना है सो, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग। 14 नंबर सवाल भी बहुत अच्छे सवाल है। अब इधर से आप लोग को ईजी उतना सवाल नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो भी सवालें आप लोग को दी जाएगी उसके आप लोग को हमेशा तैयारी पहले से करके जानी है ना। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम आ जाए और कहो कि सर अब हमें तैयारी करवा दो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं भी अपने समय से जो है आप लोग को साथ दे रहा हूँ कि बच्चे कम से कम समय से पहले अपना पूरी तैयारी कर ले, है ना, रिवीजन वगैरह बढ़िया से कर ले। 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ठीक है, बराबर। इसका मान आपसे पूछा जा रहा। ऑप्शन यहाँ पर है 11/8, 11/8, बी में है आपका 16/29, सी में है आपका 14/27 और डी में है आपका 11/29। इसका आप लोग जवाब दे दीजिए बच्चे लोग, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए आप लोग का जवाब आ गया होगा सभी का अपना अपना। अब यहाँ पे हम सवाल को सोल्यूशन दे रहे हैं, आप लोग बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 जो है कोट थीटा बराबर आपका 3 दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा, इसका मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं बच्चे कि साइन और कोस में माने हैं दी हुई, जबकि यहाँ पर मान जो है आपका कोट में है। तो आप ऐसा करो बच्चे लोग, कोट थीटा को मान को आप यहाँ पे जो आगे गुणांक 5 देख रहे हैं उसको बट्टा में लेकर जाओ। आप सबको पता है कि कोट थीटा का मान यहाँ पर होता है कोस बटे साइन थीटा में, और इस तरीक़ा से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से आधार पता है, यहाँ से आपको लंब पता है। कहोगे सर आप कैसे समझ रहे हो कि लंब और आधार पता है। सुनो, कोस का वैल्यू जो होता है बच्चा लोग वो होता है आधार बटा कर्ण में, और साइन का वैल्यू होता है बच्चा लोग लंब बटा कर्ण में। आप सबको पता जब है आधार बटा कर्ण होती है कोस में और लंब बटा कर्ण होती है आपका साइन में, तो यहाँ से कर्ण कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी और बी बचेगा, या बी और पी बचेगा, सॉरी बी और पी बचेगा। तो बी और पी बचेगा, तो इसको मैं आपको बी नाम दे देता हूँ, इसको नाम को पी दे देता हूँ। तो आप ही बताओ इसमें से कर्ण गायब है,
तो कर्ण जब गायब है तो कर्ण के लिए रूल क्या लगाओगे आप? कर्ण के लिए लगाओगे कि सर पाइथागोरस नियम के अनुसार यह मान जो है लंब और आधार को जोड़ेगा। स्क्वायर करके तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √34। कितना हो जाएगा बच्चे लोग? √34। कितना? √34। अब यहाँ से आप साइन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चा लोग 5/√34। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा का मान निकालोगे बच्चा लोग 3/√34। ठीक है, मैंने आपको एक एक बात को यहाँ पर क्लियर किया बढ़िया से। आप लोग द्वारा जो भी बच्चे वीडियो को देखिएगा तो एक बार बढ़िया से पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये कोस साइन दोनों का वैल्यू मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ से अब ये साइड में आते हैं, ये साइड में अब करके अब का मतलब हुआ ये प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, प्रश्न पर 5 है साइन थीटा -3 कोस थीटा बटा ये टाइप का जो सवाल अभी देख रहे हैं ना आप सभी 13 और 14, ये टाइप का सवाल 2 मार्क्स में भी आपको पूछे जाते हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में देख ही रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन थीटा, फिर यहाँ +3 कोस थीटा। अब यहाँ से बच्चे लोग 5 गुना कर दो आप। साइन का वैल्यू क्या है बच्चा लोग? साइन का वैल्यू क्या है बच्चा लोग? बेकार के में इतना बढ़ा दिए और इसको छोटा आप कर सकते थे। बोले कर निकालने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? कि नीचे भी रूट में वही सब आ जाएगा। तो लो और भी हम छोटा भी बना देते हैं। लो ना, तो इससे भी आप सीख लो, उसके बाद दूसरा का से बता देंगे। साइन थीटा को हो जाएगा 5/√34। ठीक है, उस छोटा वाला ही बता देंगे, आप टेंशन न लीजिए। जब आप लोग को ये जब आए ही हैं अच्छी तरीक़ा से सिखाना, तो फिर आप लोग ध्यान रखो और इस वीडियो को आगे शेयर करो बच्चे लोग, है ना। आप लोग कभी हमें इस चैनल पर बहुत मेहनत करना है और आप लोग को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक आप ही नहीं, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब से हम पढ़ाना शुरू किए तो मेरे ही गांव में ही बहुत सारे लोग जनशीलता से भरे हुए हैं। तो आप उसको छोड़ दो, बस आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ते चलो। बहुत सारे लोग आता नहीं है लोगों को कुछ, बस भाई भाई चाय चाय करने लगेंगे। साइन थीटा का मान जो हो जाएगा वह साइन थीटा का मान यही रख दीजिए, है ना। आपको हम दोनों तरीका से एकदम, एगो छोटा में भी एगो बड़ा में भी करके भी बता रहे हैं। 3 तिहाई 9 होगा यहाँ पर ऊपर वाले मान, फिर यहाँ कर दो 3 × 3 √34 के रूप में। आप देख रहे हो बच्चे लोग, यहाँ दोनों जगह √34 है, यहाँ भी दोनों जगह √34 है। तो ऊपर में क्या बचेंगे? 5 5 25, 3 तिहाई 9। देखो √34 दोनों जगह ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा। मैंने कॉमन आप ले लीजिए ना, 1/√34 को कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे तो कट जाएगा। तो ऊपर 5 5 25, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो ही काम होगा, 5 को 20 जोड़ 3 तिहाई के 9। तो यहाँ से मान कितना आ जाएंगे बच्चे लोग? तो घटेगा तो ऊपर 16 हो जाएंगे और नीचे 29 हो जाएंगे। 16/29 आपका बी में है, आपका ऑप्शन बी में है। 16/29 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। चलो ये थोड़ा सा आप लोग को लेंदी लगा होगा, बड़ा में सरल बना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टेज से भी आप सीख लिए हैं तो हम छोटा भी करके आपको सिखा दे रहे हैं। आप हमसे जुड़े विद्यार्थी, आप सोच लो कि मैथ के बहुत आसान तरीके भी मैं आपको सिखाने वाला हूं और हार्ड और प्रोसेस में जो आगे लंबा भी होता है उससे भी करके हम बताने वाला हूं। एक एक चीज़ आप हमसे खाली सीखने का काम करते हैं तो आपको मेरे चैनल पर बढ़िया से जुड़े रहना लगातार है। जब भी जिस तरीक़ा से क्लास मेरी आती है उसको आपको अटेंड करना है और पढ़ते रहना है। देखो अब यहाँ से हम आते हैं, अब डायरेक्ट अब करेंगे, यहाँ से हम अब करेंगे तो हमको साइन और कोस का ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोस का वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे साइन का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है। आधार के रूप में 3 है और लंब के रूप में परपेंडिकुलर के रूप में 5 है। अब इसकी जरूरत हमें है नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसकी जरूरत है वो अब आ चुका है। 5 गुनी साइन के जगह पर साइन का वैल्यू यानी साइन बराबर 5 और कोस बराबर 3, ठीक है, -3 गुने यहाँ कोस, यहाँ भी 3 रख दो। आप देखो कि जो मैं लाया हूँ ना बी आंसर उससे बना करके क्या इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 3 × 3, अब बोलो यहाँ पे मैंने साइन का वैल्यू 5 रखा, यहाँ कोस था, कोस का वैल्यू 3 रखा। देखो कितना बढ़िया से सवाल बन गया और छोटा में बन गया, बना कि नहीं बना? तो 5 को 20 और 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 29। देखिए यहाँ से भी आपको हल करने पर क्या मिला? ऑप्शन बी ही आ रहा है ना, ऑप्शन बी आ रहा है। इससे भी बनाओगे शॉर्ट में तो सही बनेगा, लेकिन हाँ सभी जगह अप्लाई होगा। सिर्फ ऐसे सवाल चाहे टाइन में हो चाहे कोट में हो और इधर साइन कोस रहेगा तब कंडीशन आपको सही लगाना है। कोस के बराबर साइन के साइन का फिर रख दीजिए मानस स्थितियों में, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका और सटीक मैंने बताया है जो कम समय आप बना सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाइए 15 नंबर पर। चलिए बहुत जल्दी जल्दी अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, है ना। समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बस आपको थोड़ा सा समय लेंगे और अच्छी तरीक़ा से सिखाने का मेरा प्रयास जो है वो हम
जारी रखे हुए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका जवाब तो आप लोग खुद दीजिए, इसका जवाब आपको खुद देना है। और ये सवाल गलत नहीं भी होना चाहिए बच्चे, क्योंकि मैंने सूत्रों पर बहुत अच्छे तरीक़ा से कमांड किया है। जो भी बच्चे अगर मेरा इसका क्लास नहीं देखे हैं कि मैं, वो जरूर देखिएगा, 1 वाला क्लास है ना, क्लास नंबर 1। ये जो है आपको वीडियो सेशन में मिल जाएगा। वीडियो सेशन में सारा चीज़ अपलोड हो रहा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके। तो ये क्लास नंबर 3 मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद क्लास नंबर 1 आप लोग नहीं देखें, आप लोग जाइए, बहुत अच्छे तरीक़ा से मैंने फार्मूला को एक एक तरीक़ा से जो होता है, जिस जिस जगह से पूछे जाते वो भी कह के हम वहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान आपको बताना है बच्चे लोग, इसका जवाब आप लोग दीजिए खुद से, है ना। जब भी जवाब दीजिए तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया कीजिए कि सर हम इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ। 16 नंबर सवाल क्या है बच्चे लोग, करा निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर है। इसका जवाब जो बच्चे गलत देंगे ना, तो समझो हम घूस के मारेंगे, है ना, आपके मोबाइल में घुस के मारेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है ना सर, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप मजाक कर रहे हैं, बस आप मारेंगे कैसे, मोबाइल में आप कैसे घुसिएगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, समझो कि आपको हम बोल दिया और हो गया वो, बस आप इसका जवाब दो, है ना। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर है, किसके बराबर है, इसका जवाब दीजिए। इसका भी जवाब देखिए, हम आपको जैसे सभी सवाल आ रहा ना, पूरी तरीका से हम बोल वहाँ बताएं कि किस किस तरीका से सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसलिए फार्मूला आप लोग का पहला इसका पार्ट है वो देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि वहाँ से आप बढ़िया से सूत्र को आप देख लेते हैं ना, तो आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव का सवाल 7 से 8 दम पक्का आप लोग एकदम हूबहू आ जाएगा। और आप किसी से आपको देखने की जरूरत नहीं, आप खुद से कहोगे विश्वास करके कि मैंने उत्तर सही बनाया, गर्व करोगे आप, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी का जवाब, सॉरी ऑप्शन सी में देख लीजिए सेक थीटा है, ऑप्शन डी में जो है 1/sin थीटा है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। चलता है एक, लगता है एक और सवाल आ जाएगा इसमें। चलो 16 नंबर के बाद आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर सवाल कर रहा है, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 दिए गए हैं तो 3 tan थीटा का मान होगा। लो एक एक बार में 3 सवाल यहीं पर आ रहा है ना, 3 सवाल इसी में आ रहा है। चलो आप आसानी से सवाल को बनाओ बच्चे लोग। विद्यार्थी आपको कोई भी समस्या ना रहे, बस हम आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही ये क्लास लगा रहे हैं। चाहे मेरे कोई हमसे भी बड़े भाई हों या हमसे छोटे बच्चे हों, या वीडियो को देख रहे हैं, या जिनके भाई भी बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक ये पहुंचा दें, या कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ काफ़ी जो है वीक है और उनको समझ दम नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो इस चैनल पर आप जुड़िए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको जरूर आएगा पढ़ाने, और किसी दूसरे को भी आप सिखा सकते हैं सीखने के बाद। ठीक है, कोई भी मैथ जो होती है ना, उसको रट्टा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। और समझे में तब आएगा सभी क्लासें आपको, जब मेरी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 एक शांत एकांत जगह पर बढ़िया से बैठ करके चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान जो होता है वह यहाँ पर 1 के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए की जा सही आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। आप ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे और भी तरीका के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। 1 - कोस स्क्वायर थीटा आपको दे दिए जाएंगे कि बताइए 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा के। यही सवाल आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर पूछ दिए जाएंगे एग्जाम में आपको 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको जवाब होना चाहिए कि सर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 - कोस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर ये सूत्र ध्यान में है तो स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट में चला जाएगा, स्क्वायर को आप हटाइएगा तो ये क्या में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। देखिए इतना आप लोग पैड बैच में भी देखकर पढ़िएगा ना, तो इतना विस्तार से कोई चीज़ पढ़ाने वाला नहीं है ना। जबकि आपको हम फ्री में आप लोग के क्लास जो है यूट्यूब पर दे रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए इस क्लास को, और आगे अपने भी पढ़िए और आगे भी अपने भाई बहन के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में उनके लिए भी ये वीडियो है ना कामगर साबित हो, अच्छा तरीका से वो भी पढ़ सके। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है कोट थीटा के बराबर है। अभी जस्ट इस सवाल को हम बनाने से पहले 15 नंबर बनाने से पहले सवाल को चर्चा किया कोट थीटा का। कोट थीटा का सूत्र होगा आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, एक और सूत्र होगा, ये सब कोट थीटा के बराबर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक और सूत्र होगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, कभी कदाल ये भी सवाल पूछ दिए जाएंगे आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन थीटा बटा
कोस थीटा होता है। फिर tan में एक और सूत्र ध्यान में रखिएगा 1 बटा कोट थीटा होता है। तो ये सब सूत्र जो अगल बगल में हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको भी आपको रिवीजन कर लेना, आपको रिवीजन कर लेना कि जो सर बता रहे हैं मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है उसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आंसर जो है बी के साथ चल जाएगा। कोट थीटा का मान जो है कोस थीटा बटे साइन थीटा है, इसका सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। ठीक है बच्चे लोग। अब आइए यहाँ पे कहा गया सवाल कि 5 कोस थीटा जो है 3 के बराबर है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है बच्चा लोग, कितना बढ़िया सवाल, एकदम क्यूट है ना, एकदम क्यूट है। किसी को आप देखते हो ना, कोई लड़की को तो या लड़का को तो सुंदर रहेगा तो आप बहु वाह कितना क्यूट है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है ना। तो उसी तरीक़ा से सवालें भी क्यूट होते हैं। क्यूट तब होते हैं ना जब आपको आ रहा हो, आप बना रहे हो, तब ये क्यूट लगेगा, अन्यथा नहीं क्यूट लगेगा। आपको तो कितनों भी हम घोर के पिला देंगे ना कि बाबूरे ले अमृत ही है ना, तो कल के मजबूत हो जाएगा, दौड़े लगेगा, चले लगेगा। लेकिन बेगर पढ़ ना हो, पढ़े पड़ेगा तभी होगा। समझ में आया। मेरी बात दुख वाली लग सकती है, कड़वा लग सकती है, लेकिन मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। अगर एक दिन आप मन से पढ़ लीजिएगा तो आपको बार बार मन से पढ़ने का आदत से हो जाएगा, फिर पढ़ते भी रहिएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान हो गया 3/5। आप लोग ये बताइए कि नीचे वाले मान कटेगा नहीं ना, हम लिखेंगे तो चलिए नहीं कटेगा, आ जाएगा एक लाइन। यहाँ पे यहाँ से कोस का वैल्यू को यहाँ से सेक थीटा तोड़ लो तो ये हो जाएगा 5/3। मैं सेक में इसको क्यों तोड़ा, देखिए यहाँ पे tan का वैल्यू ला रहा है, tan का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसकी वजह से मैंने तोड़ा। ठीक है बच्चे लोग। यहाँ से आप 3 × tan थीटा कर लो। 3 × tan का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग रूट अंडर करके O1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा हम बंद करेंगे, यहाँ पे म्यूट करते हैं। चलिए यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग करा 3 tan थीटा, आपको मान चाहिए 3 tan थीटा का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 3 tan का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ पे 3 आप लगा लो बच्चे लोग, 3 आप लगा लो इंटू करके, और सेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर है 5/3 यानी 5×5 = 25। 2 बार गुना करेंगे तो 25, 3 3 के क्या हो जाएगा 9, माइनस कितना 1। आप घटा लो 16 में से 9, बोलो 16 में से 9 जाएगा कैसे सर, 9 एक कैल्शियम 9 होता है बच्चा लोग, 9 होता है, तो 9 यहाँ चला जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जरा करें, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा। और यहाँ पे आगे 3 भी है ना सर, आगे 3 भी है ना सर, रुक जाएगा थोड़ा सा टाइम दे हमें, यहाँ पर आगे 3 भी है सर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और 16 बटा यहाँ पर 9, ये वर्गमूल निकाल लीजिए इसको, 3 गुने हो जाएगा बच्चा लोग कितना 16/9, सॉरी 16 करें, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 के रूप में हो जाएगा बच्चा लोग, और 9 का वर्गमूल 3 के रूप में, 3 से 3 कट गया बच्चा लोग, तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। ऑप्शन 4 कहाँ पर है बच्चा लोग, तब बोल सर 4 ऑप्शन सी में है सर, ऑप्शन सी में है सर। ठीक है, तो ये रहे सवाल का सोल्यूशन आपका। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए अगर हो गया हो तो मैं सीरीज कर दें बच्चे लोग, जो भी क्लास देख लेते हैं वीडियो को आगे भी शेयर करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे बच्चे, और इस चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा क्लास आप लोग को तभी देख पाइएगा जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ऐसे सर्च करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल क्या है, ध्यान रखिए यहाँ पे। 18 नंबर सवाल क्या है, ध्यान रखिए यहाँ पे। 18 नंबर सवाल क्या है, 18 कहा गया 18 नंबर सवाल में, यदि tan थीटा जो है आपका 3/4 है, 3/4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है sin थीटा का वैल्यू, आपसे पूछा जा रहा है sin थीटा का वैल्यू। यहाँ पे 4/5 ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में दिया गया है 2/3, सी में आपको दिया गया है 4/3, और डी में दिया गया है 3/5। ठीक है, इसका जवाब आप लोग को हम देते हैं, तला आप लोग भी जवाब दीजिए पहले, तला हम सवाल अगला लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे लोग, कह रहा है यदि, ये सवाल तो कई बार आ चुका है आप लोग को एग्जाम में, जो मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ ये सवाल, ये 2 नंबर में भी पूछे जा चुके हैं, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा चुके हैं। 15 × कोट थीटा बराबर 8 दिए गए हैं, तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप sin थीटा का वैल्यू बताओ। ए में है बच्चा लोग 15/17, बी ऑप्शन में है 17/15, सी ऑप्शन में है 15/8, और डी ऑप्शन में है 8/17, 8/17। ये हो गया। चलिए इसके बाद एक सवाल और मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है,
यदि कोस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर, सॉरी यहाँ ए है ना, यहाँ पर ए है, कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर वाट, इसका मान आपको पूछा गया। 1/2 ऑप्शन ए में है, बी में है 2/3, सी में है आपका 1/4 और डी में है आपका 1/3। चलिए इस सवाल को आप लोग देखिए बढ़िया से, पहले बच्चे इसका जवाब देने का आप भी प्रयास करिए। चलिए मैं तब तक इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप लोग पहले इसका जवाब देने का काम करिए, क्या आंसर आप लोग ला रहे हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग को, हम टाइम भी देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना होना चाहिए। चलिए यहाँ से सवाल को देख लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं विद्यार्थी, ये ऐसे सवाल अगर आते हैं, अगर आते नहीं आ जाएंगे कॉपी पेस्ट किए सवाल आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका ये P के रूप में, ये आपका B के रूप में, यहाँ से साइन का वैल्यू चाहिए तो हमको H निकालना ही पड़ेगा। H के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, हाइपोटेनस का सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, बस सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप लगा दो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 × 1 9, 4 चौको 16, ये हो जाएगा √25, 25 के वर्गमूल 5। आपको चाहिए किसका वैल्यू बच्चा लोग, आपको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो कहना सर वो जो होता है ना लंब बटा कर्ण होता है। लंब का वैल्यू यहाँ पर सर, लंब का वैल्यू सर यहाँ पर 3 है और कर्ण का वैल्यू मैंने 5 लगाया है, यानी 3/5। तो साइन का वैल्यू 3/5 ऑप्शन में आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया। इस तरीका से 18 का सही जो आंसर है ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15 कोट थीटा है बराबर 8 दिए गए, बारिश हो गई हो रही है बच्चे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर आप कर लो बच्चे 8/15, 8/15। यहाँ से ये आपका आधार है, आई आपका लंब है, तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो आप पता ही है कि कर्ण निकाला कब जाएगा, जब लंब और आधार दिया रहेगा। तो ये दोनों का आप जोड़ दो तो 88 64 हो जाएंगे और 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएंगे। तो इससे आपको मिलेंगे 289 और 289 का जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट जो निकलेगा वह वर्गमूल निकलेगा जाके 17। इस तरीका से आपको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन का वैल्यू होता है बच्चा लोग लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान जो है आप देख पा रहे हैं कि 15 है, तो ऊपर लिख दीजिए 15 और नीचे कितना बच्चा लोग 17। कर्ण का मान कितना बच्चा लोग 17। तो आप ढूंढ लो 15/17 ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को। चलिए आज के आखिरी सवाल में जो है आप लोग का 20वां बताने वाला हूँ। ठीक है, आखिरी ये सवाल होगा। देखिए बच्चे लोग, कोसे के मान आपको 1/2 दे दिए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप बताओ 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान। तो बच्चे लोग ध्यान से देखो, 1 - 2 इंटू कोस का वैल्यू आपको दे रखा है ए में 1/2, तो इसको 2 बार गुना कर दो तो 1/4 हो जाएंगे। 2 दूना के 4, 1 - 1/2 बराबर घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2, जो ऑप्शन कहाँ है, ए में है। ऑप्शन कहाँ है, ए में है। तो इस तरीका से 20 का सही जो जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बच्चे बाद में आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। मैं यहाँ पर एक एक बात को बढ़िया से समझाने का प्रयास किया हूँ अच्छे तरीका से। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आज की, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं आप लोगों को लगातार क्लास को लगातार बढ़ाते रहूँगा। उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगी और भी इसमें टॉपिक है उसको मैं क्लियर करेंगे, लगभग 3-4 क्लास और लेंगे क्योंकि और भी टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी है, लगभग 5 क्लास और चलेगा इस पर। ठीक है, उसके बाद ही हम नियामक ज्यामिति में घुसेंगे। ठीक है, जो बच्चे पिछले और भी चैप्टर में बताए हैं अगर वो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश तो जरूर जाकर देखिए। अभी से देखना शुरू कर दीजिए। लाइव सेशन मेरा जो है उसमें जो क्लास लिए हैं अब तक जितनी भी क्लास मेरी हो रही थी सब लाइव सेशन में हो रहा था। तो लाइव में जितनी भी क्लास पढ़े हैं उससे आप लोग जरूर देखिए और अपना कीमती समय दे करके उस क्लास को देख करके नोट्स भी बनाते चलें, उसको पढ़ते भी चलें। ठीक है बच्चे, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। क्लास मेरी अच्छी लगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।